सभी प्यारे भाइयों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके श्री 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 पद्म श्री 420 नेताजी से मिलाने जा रहे हैं। आप इनके अंदर थोड़ी चीज़ों को सुनिए। पहले मैं आपसे चर्चा कर लूँ, पहले बातों को सुन लूँ। जो बार ये दुनिया का ड्रामा बना रहे ना कि 16 को ये कर लेंगे, 16 परमिशन हो गया फलाना, आज उसकी तो मैं सच्चाई मैं बता दे रहा हूँ और फैसला आप करना। वैसे भी हमारे भाई अच्छी तरह से जानते हैं कि 14 तारीख को ही डंका बजने वाला है। चाहे जितना भी प्रयास कर लो भैया, होने वाला कुछ ना है तुम्हारे यहाँ। अभी हम बात पहले कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा भैया। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले बात तो हम ये आपसे करेंगे कि आप जरा सोचो। मैं सिर्फ अपने तमाम उत्तर प्रदेश के चौकीदार यानी 70,000 की बात करता हूं। और जब लोग भिंग बाधा करें और तोड़ने की राजनीति करें तो आप समझ लीजिए कि वो आपका, चाहे वो, मैं तो ऐसे लोगों को नेता ना मानता, लेकिन आप लोग मानते हो तो मान लो, लेकिन ऐसे लोग कभी जीवन में आपका भला नहीं करा सकते। 14 तारीख को सीना ठोक करके आपके भाई ने परमिशन लिया है, जबकि सच्चाई ये है कि 14 तारीख को उन लोगों ने मना कर दिया था। कमिश्नर महोदय से मिल करके 14 तारीख को लिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 15 तक यहाँ आंदोलन नहीं होंगे। अरे यार, एक बात बताओ, छोटी सी बात, कितना हस्तक्षेप किया गया है पता है? आप लोगों ने बारीकियों से नहीं देखा होगा। पहला तो इस व्यक्ति का सबसे पहले ड्रामा और झूठ समझिए। जब मैंने परमिशन कराया तो इसने क्या बोला कि भैया ये परमिशन नकली है, परमिशन नहीं असली है, और टाइम उसमें 3 घंटे का लिखा है। आज ये जो ठप्पा मरवा के लाया, उस ठप्पे को मिला लो और मेरे ठप्पे को मिला लो, आप अंतर समझ लो। नंबर 1, आपको ये पता चल जाएगा कि ये कैसे लोगों को भ्रमित करता है। मैं तो नहीं करता हूं, मैं तो भाई, मुझे इसलिए कभी कभी मेरे चौकीदार भाई मुझे उल्टा समझाते हैं कि भैया आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते। परेशान होना पड़ता है भाई, क्योंकि मैं भगवान से बस एक ही बात कह रहा हूं और दुआएं नहीं निकलेंगी। अगर मैं सच में सच के रास्ते चल रहा हूं ना, अच्छा कार्य कर रहा हूं, तो भगवान बस मेरी इज्जत बचा लेना कैसे भी करके 14 तारीख को। उसके बाद रिजल्ट तो मेरा भगवान इन लोगों को देगा, इसमें कोई शक नहीं है, देगा, क्योंकि अंदर से अच्छा नहीं निकलेगा। क्योंकि हमेशा मुझे बदनाम किया जाता है, उल्टा सीधा बोला जाता है मेरे बारे में। कोई बात नहीं, मैं अगर सही हूं ना तो मुझे पासवान जी आप कभी रोक नहीं पाओगे। ये मेरे समस्त उत्तर प्रदेश के चौकीदार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा के सारे चौकीदार भाई इस अपने शेर भाई को हीरो बना के मानेंगे, इतना मुझे पता है। और हीरो बन के न्यायप्रिय हीरो बनूंगा, ये विलन नहीं बनना तुम्हारी तरह। और तुम नहीं रोक पाओगे मुझे। अगर सफल होना होगा ना तो तुम नहीं रोक पाओगे भाई। किस्मत किसी की नहीं छीन ले जाओगे भाई। मैं संघर्ष में भरोसा करता हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं इस तमाम भारतीय चौकीदारों की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं इनका सम्मान कराना चाहता हूं। जब इनका सम्मान होगा, इनके परिवारों की मुझे दुआएं मिलेंगी ना, तो मैं तो सफल होने मुझे समय नहीं लगेगा बेटा। और तुम जो काम कर रहे हो, तुम भाई कितने बुरे गड्ढे में जाने वाले हो इसका कोई पता नहीं है। तो चलिए भाई मुद्दों पे बात कर लेते हैं। पहला नंबर 1, फ्रॉड पकड़िए। फ्रॉड ये है कि जिला अध्यक्ष के द्वारा प्लेन कागज में परमिशन कराया गया। भैया पता है क्यों कराया गया? क्योंकि उनको अपनी बेइज्जती और जूतों की मार सता रही है। इसलिए सता रही है कि उनको पता है कि 16 तारीख को चौकीदार नहीं पहुंचेंगे। 16 तारीख को ये जो हमको बोल रहे थे ना 20-25 लोग जाएंगे, वही इनके ही जो 20-25-50 लोग होंगे, हो सकता है हम बहुत इन्होंने तो चलो मेरे लिए बहुत कम बोला, मैं फिर भी अधिक से अधिक बोल दे रहा हूं। 1000-2000 भी चलो मान लेते पहुंच जाएंगे। मैं इतना दावा कर सकता हूं। और अभी इनका जब वीडियो सुनाऊंगा ना, सुनना ये क्या बोल रहे हैं पता है आपको? एक तो नंबर नकलची नंबर 1 मेरी नकल करता है, पता है आपको? अब अच्छी बात है, नकल करनी भी चाहिए भाई। अगर मेरी नकल हो रही तो इसका मतलब मैं कुछ हूं। कह रहा है भाइयों बहनों, वहां मोदी जी आएंगे हमारा लेटर लेने। मैं दावा करता हूं, ऐसे बोल रहा है। कह रहा मैं दावा कर रहा हूं मोदी जी आएंगे और अमित शाह कहना नहीं आया। आप वीडियो देखिए, आपको हंसी आ जाएगी। कैसे नौटंकीबाजी है, ऐसे लोगों को नेता मानोगे आप लोग? ऐसे है नेता? अरे कम से कम महफिल में खड़े हो, मैं चौकीदारों में ऐसे ऐसे नेता बना दूंगा कि उनको नेता बोलोगे तो बड़ा सम्मान से, गर्व से बोल पाओगे कि हमारे नेताजी हैं। अरे जिसको बोलने की तमीज नहीं है उसको यार आप लोग अंधभक्ति करते हो। और ये जो प्रेम सिंह ने इसमें परमिशन लिया है जिलाध्यक्ष बनकर के, प्रेम सिंह जी आप भी दलाली करते हो क्या? दोगलीपंथी मत करिए।
एक तरह मुझे फोन करते हो, अन्नू भैया आप चिंता ना करो, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। आज जाकर के इनके साथ दोगलीपंती कर रहा हूं। कोई बात नहीं भाई, आप जैसे लोग नहीं चाहोगे तो क्या मेरा धरना नहीं होगा? धरना होगा और धरना सफल कराने का भी पूरा प्रयास होगा। तुम जैसे भिंग बाधाओं कुछ नहीं कर पाओगे भाई। एक बात याद रखना, समस्त उत्तर प्रदेश के चौकीदारों से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वायरल करना है आपको। ये मैं सूचित करना चाहता हूं 70,000 ग्राम प्रहरियों, देख लीजिए कि सरकार कैसे कैसे फैसले ले रही है। वन नेशन वन इलेक्शन का माहौल चल रहा है, यानी एक देश एक चुनाव। अगर एक देश एक चुनाव पास हो गया तो दिसंबर से पहले ही चुनाव होगा। हमारे पास समय नहीं है, सिर्फ 2 महीने का समय है। इस 2 महीने में अगर राजनीति करनी है, टुकड़े टुकड़े में बंटना है तो जाओ 16 को। लेकिन अगर ये चाहते हो आपका उद्धार हो तो सीना ठोक करके आओ, डंका बजा देंगे 14 तारीख को। काहे को परेशान हो रहे हो? इतना मान के चलिए 14 तारीख को अगर हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो भाई मेरे, फिर हमें तो नहीं लगता 10 साल कुछ होगा। फिर राजनीति जिसको करनी हो करता रहेगा। मैं तो भाई साइड हो जाऊंगा, पक्का बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट एंड फाइनल है। मैं बहुत तंग आ गया हूँ। मेरे भाई जो मुझे प्यार करते हैं, मानते हैं, मैं उनके सम्मान के लिए हमेशा बात करूंगा। लेकिन मैं फिर 70,000 की क्यों बात करूंगा भाई? मैं बेवकूफ हूं क्या? जब यहाँ पे मतलब जो आदमी फ्री में काम कर रहा है, एक पैसा नहीं ले रहा, फ्री सेवा कर रहा है, उस व्यक्ति का इतना मजाक बनाया जा रहा है, इतना मतलब बदनामी कर रहे हैं। और जो लोग ठग रहे हैं उनकी, अरे यार, हालांकि कर कोई नहीं रहा। तारीख बहुत सारे भाई हमारे जागरूक हो गए हैं और लोगों ने विश्वास दिया हर जिले से लोग बम्पर फेंकने पहुंचेंगे। बहुत अच्छी बात, पहुंचो। पहले आप इनका वीडियो देख लो। हो रही थी अन्नू त्रिपाठी द्वारा, वो सरासर गलत है। 14 तारीख को कोई परमिशन नहीं है, जिसमें विदेशी लोग आ रहे हैं यहाँ घूमने के लिए। तो 14 तारीख तक कोई परमिशन नहीं है। दिलों के धड़कन प्रेम सिंह जी, जो कौन सा जिला है, इटावा से, और एक भाई बस्ती से भाई सुरेंद्र भैया जी, जो आज चेहरा के मोहताज नहीं है और सबके दिलों में वास करते हैं। हमारे छोटे भाई देखिए वर्दी में, हम लोग दिल्ली के धरती पर 16 तारीख को 16/9/2023 को दिल्ली के धरती पर हम आएंगे। तो नौजवान साथियों, आप लोगों का लेटर माननीय प्रधानमंत्री जी लेंगे या माननीय गृह मंत्री वो अमित शाह जी लेंगे। हर व्यवस्था किया गया है, जिसमें खाने का भी व्यवस्था, पानी का व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, सारा। अब वीडियो देख लिया ना आपने, आपको लगता है ये नेता हैं आपके? अरे भैया, मैं इनको फेमस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये फेमस होना चाहते हैं ना। अब इन्होंने प्लानिंग ये क्यों की? 16 तारीख मैं आपको बता रहा हूँ कि 14 तारीख को जाएंगे चौकीदार तो कुछ तो कटेंगे, वो हमारे वाले मांगे तो इनकी भीड़ भी कम होगी। एक तो ये, दूसरी चीज, अन्नू त्रिपाठी महीने भर से मेहनत जो कर रहा है ना, तो वहां सारी भीड़ ना सोचेगी कि एक दिन की बात है, रुक जाते 16 को। अरे पागल आदमी, मेरा धरना 14 को होगा और सारे चौकीदार भाइयों, बस इतना याद रखना, सबको सूचित कर दे रहा हूं, मैं आपको राजनीतिक शिकार नहीं होने दूंगा जब तक मैं आपके साथ जुड़ा हूं। जितने भी लोग 14 तारीख को जाएंगे, चाहे वो किसी भी टीम या किसी भी संगठन का हो, वो व्यक्ति अगर इस व्यक्ति के उसमें जा रहा है तो समझ लो वो अन्नू त्रिपाठी का दुश्मन बन चुका है। क्योंकि जो परमिशन पहले मिला, जो धरना पहले हो रहा है, उसी की ही सब कुछ सुनाई होगी। इस बात को ध्यान रखना। 16 तारीख को खाली वहां जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे और राजनीति आपके साथ की जाएगी। इस बात को नोट कर लो। और 10-10 रुपए 20-20 रुपए वसूला जाएगा, ये भी मान के रखना मित्रों। तो ये चीज सोच लेना, अपने परिवार का मुंह देखना, अपने बच्चों का मुंह देखना, अपने भविष्य के लिए अंदर झांकना, तब 14 तारीख को मन बना करके आना। याद रखना मित्रों, ये लड़ाई, ये आपके जितने भी विरोधी हैं, हमारे सबसे ज्यादा विरोधी हैं। आपका भाई एक शेर की तरह दहाड़ मार रहा है अकेले डंके की चोट पे। मेरे साथ कोई नहीं, मेरे साथ चौकीदार है। और आपके जितने भी अन्य नेता हैं वो सब मेरे विरोध में खड़े हैं। लेकिन आपको अपनी जीत करके दिखाना है। और ये हम भी कसम खाते हैं कि आपके लिए जंतर मंतर पर जो भी करना होगा करूंगा। लेकिन बस मेरे भाई, इतना मान सम्मान आप लोग रखना कि हमारे साथ वापस आप लौटेंगे। आप ऐसे लोगों के बीच में अगर जाते तो आप समझ लीजिए अन्नू त्रिपाठी के दुश्मन है। क्योंकि मुझे राजनीति बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ना मैंने पार्टी की राजनीति वहां चलने दे रहा हूं, ना मैं किसी की राजनीति, वहां सिर्फ चौकीदार की बात होगी। तो मैं ये चाहता हूं कि आपका संघर्ष पूरा हो मित्रों। और याद रखना कि जो भी भाई हमारे यहां से जाएंगे, अब हम पैदल मार्च वाली चीजें बंद कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बड़ा झाम हो जाएगा। क्योंकि ऐसे लोग इसमें विघ्न बाधाएं डाल रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है।
तो हम सीधे डायरेक्टली 13 तारीख को सभी लोग पहुंचेंगे और सभी लोग एक जगह नई दिल्ली स्टेशन पर, अगर हो सके तो वहां मिलना, नहीं तो जंतर मंतर पे आप लोग हमें मिलना, मैं वहीं पे आऊंगा। ठीक है मेरे भाई। और मैं भी चिल्लाने लगूं कि यार तुम्हारी परमिशन फर्जी, तुम्हारी। अरे मैं पागल नहीं हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं कभी किसी का विरोध नहीं करता हूं। जब मेरा तुम लोग उल्टा सीधा बोलते हो, मुझे झूठ बदनाम करते हो और वीडियो में पता है क्या बोल रहा है। दोस्तों 14 तारीख को कोई यहाँ धरना नहीं। अबे ये अधिकारी लोग इतने तुम्हारे गांड पे लठ मारेंगे ना कि तुम सेफ नहीं बच पाओगे। इसने देखो क्या दिमाग लगाया कि हाँ मैं दूसरे के नाम से करवा दूंगा, तो अगर लोग नहीं भी आए तो मेरी बेइज्जती नहीं होगी ना, वरना मुझे लोग थूकेंगे। कितना बड़ा हरामी है ये। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज इसने क्या किया, जिला अध्यक्ष से उसको करवा रहा है। अरे इसको शर्म आनी है। और ये नया संगठन इसने कौन सा पैदा कर दिया, मुझे ये तो वेलफेयर का था, अब ये कर क्या रहा मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। हरिओम कटारिया को लग रहा है कि नहीं ये तो हमारा पदाधिकारी है, वो चौकीदार संघ करके एक नया संगठन बन गया। अब तुम सोचो अन्नू त्रिपाठी को संगठन ना बना रहा और ना संगठन बनाया मैं तो अपने चैनल के द्वारा लोगों तक अपनी बात पहुंचाता हूँ। चैनल पे लोग जुड़ रहे हैं और इस मूर्ख आदमी को कौन बताए। चैनल पर डे 60 से 70 लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि हम लोग कामयाबी के शिखर पर चलने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। प्यारे मित्रों, आपके बीच में जो व्यक्ति चाहिए था, बोलने वाला, तेज तर्राक चाहिए था, आपका भाई आपके बीच में आ गया है। ऐसे ही हमारे शेर भाई अगर हमारे साथ खड़े रहे तो यकीन मानिए डंका पे डंका बजेगा। प्यारे मित्रों, जितने भी हमारे समझ चौकीदार हमारी बातों को मानते हुए हमारे लिए अगर अपने अधिकार के लिए और अपने अन्नू भाई की बातों को रखते हुए अगर 14 तारीख को वहां पर पहुंचते हैं तो मैं आपको वचन देता हूं कि वहां पर सभी भाइयों के नाम नोट किए जाएंगे, कौन से जिले से कितने लोग आए, कौन कौन आया। मैं आपको यकीन मानिए लास्ट एंड फाइनल लगाई है, यही मुझे लास्ट देखना है। जितने भी भाई हमारे पहुंचेंगे, दादा बुजुर्ग से लेकर के बच्चे से युवा से लेकर जो भी, उन्हें सबके नाम नोट किए जाएंगे। जो बुजुर्ग हैं उनके बच्चों के खातिर, जो बच्चे हैं उनके लिए तो होना ही अच्छा है। इन्हें सबके नाम नोट करके मैं सिर्फ उतने ही चौकीदारों की बात करूंगा। आगे अगर कार्य करूंगा तो सिर्फ उतने ही चौकीदारों का, 10,000 पहुंचे 10,000 चौकीदारों की बात करूंगा। और ये आपका भाई माननीय योगी जी तक परमिशन लेकर के पहुंच करके अपने चौकीदारों को खड़ा करेगा और सिर्फ 10,000 लोगों के लिए हाथ पर जोड़ूंगा कि महोदय जिन्होंने मुकदमा किया है वो मुकदमा से आप उनको जो भी करना करिए, पर ये 10,000 परिवारों का सम्मान दीजिए। मैं कुछ, आप ये समझ लो, विश्वास आपको दिला रहा हूं, मैंने आज तक जो कहा है भाइयों वो हमेशा पूरा किया है। तो हमेशा विश्वास करना अपने भाई पर, किसी के बहकावे में मत आना। कोई अफवाह उड़ा रहा है कि हमारी डेट 14 तारीख 14 तारीख 14 तारीख 14 तारीख, किसी की अफवाह में ना आए। ये वायरल कर रहा है वीडियो, कह रहा है कि 14 को ही नहीं धरना, मतलब लोगों को भरमा रहा है। इस बात को ध्यान देना, जितनी संख्या वहां पहुंचेगी सबके नाम नोट करके इनकी ही आगे बात होगी। और मैं आपसे वचन दे रहा हूं कि माननीय योगी जी तक पहुंचूंगा और समझ हमारे हरियाणा से लेकर के उत्तराखंड सभी चौकीदार हमारे उन 10,000 लोगों को सपोर्ट करेंगे। यह बात को याद रखना, सब लोग सपोर्ट करेंगे। और मैं उत्तराखंड के समझ चौकीदारों को, हरियाणा के चौकीदार और प्लस मध्य प्रदेश के कोटवार और पटवारी चौकीदार जितने भी भाई हैं, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप यूपी की तरह आप लोग राजनीति मत करना। अगर आप जीतना चाहते हो, मुकदमाबाजी मत करना, आप प्यार से हाथ जोड़ करके सरकार से मांगना। बाकी आपका भाई बैठा है आवाज उठाने के लिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस राजनीति आप लोग मत करना प्लीज। एक संगठन, एक बैनर के तले काम करना। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप भी जीतोगे। लेकिन मैं अपने जितने भी चौकीदार हमारे पहुंचेंगे हमारे साथ 14 तारीख को, उन सारे चौकीदारों के अधिकार और हक के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा और विधानसभा तक पहुंच करके माननीय योगी जी से मुलाकात कराने का काम करूंगा और कराऊंगा, इसमें कोई शक नहीं। इनकी तरह फेंकू नहीं हूं कि मोदी जी आएंगे, मोदी जी। अरे तेरे में तो कुत्ता भी मुतने ना आएगा भाई। मैं जरूर कह रहा हूं कि मेरे ये जो आंदोलन मैं करा रहा हूं ना, इसमें देखना कौन कौन से नेता आते हैं। मैं फेंकता नहीं हूं, जो सत्य है वो भी बता रहा हूं। बाकी फैला दो इसको आपकी तरह मेरे प्यारे भाइयों। ये गर्मी अंदर है ना, सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं। ये झूठ मक्कारे लोगों को सबक सिखाने का काम करना है आप सबको मिलकर के। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हमेशा याद रखना, जब घर का काम नहीं आता तो बाहर का व्यक्ति काम आता है। चाहे मुझे बाहर का समझना, चाहे अपना समझना, मैं आपके अगर काम आ रहा हूं, आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूं ना, आपसे मैंने पैसा मांगा है। कोई महिलाल नहीं कह सकता कि अन्नू त्रिपाठी ने 1 रुपया उसका खाया होगा। जय हिंद।